हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। केदारनाथ वो जगह है जहाँ जाने का मेरा पता नहीं कितने टाइम से मन था, और कभी ना कुछ ऐसा हो ही जाता था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। फाइनली हमारा केदारनाथ जाने का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। एंड यात्रा इतनी ज़्यादा अच्छी रही, मैंने जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं सारे इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करी है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं लोग तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, कि जो वीडियोस बनाते हैं फ़ोटोज़ खींचते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आप मेमोरीज़ कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर फ़ोटोज़ या वीडियोस खींचना, कलेक्ट करना, इस तरह की मेमोरीज़ रखना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर किसी का अपना परसेप्शन होता है इसको लेकर, किसी का सही हो सकता है, किसी का गलत हो सकता है। बट पर्सनली मेरा ये परसेप्शन है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है। सो फाइनली जो आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सब अलग अलग प्राइजेस कोट करते हैं। जिस टाइम पर हम यहाँ पर पहुँचे थे उस टाइम पर प्राइसेस आसमान छूने लग रहे थे। आपको थोड़ा सा बारगेन करना पड़ेगा। ये वाला रूम हमें 3000 में मिला था, क्योंकि सिर्फ इसमें गीज़र था, उसके अलावा रूम बहुत ही छोटा था। बेसिक एमिनिटीज़ थी इसमें, उसके अलावा इसमें एज सच खास कुछ भी नहीं था। बट हम दर्शन करने के लिए गए थे, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस उसी पर ही था। नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह ही त्रियुगी नारायण मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ का रास्ता मुझे थोड़ा स्केरी लगा, बहुत ही नैरो रास्ता था आने जाने के लिए। बेसिकली ये वन वे था, तो यहाँ से आपको बड़ा ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर रास्ता स्मूथ भी था, बट या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। योर आई शुड ऑलवेज बी ऑन रोड, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा तो पहाड़ी एरिया में आपको पता ही है कि ड्राइविंग कैसे करनी पड़ती है, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। फाइनली हम ऊपर पहुंच गए जहां पर मंदिर था। वहां पर पहुंचकर जो सुकून मिला, किसी ने एकदम सही कहा है, पहाड़ की हवाओं में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। क्या बात है वो मुझे नहीं पता, बट मन को जो सुकून देती है ना, मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है। आप ऐसा लगता है कि कहीं और ही हो, शायद इस दुनिया का पार्ट ही नहीं हो, आपको वो वाली फीलिंग आती है पूरा टाइम। एंड हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि मंदिर से पहले एक और छोटा मंदिर है भोले बाबा का। तो सबसे पहले हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उसके बाद हमें यहाँ पर ये पंडित जी मिल गए जिन्होंने हमें पूरे मंदिर का बहुत ही अच्छे से दर्शन करवाया। बाहर ही बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको जो भी सामान चाहिए आपको सारा सामान वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। एंड हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम वापस से सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें केदारनाथ के लिए अपना ट्रैक शुरू करना था। हम बाय द टाइम यहाँ पर पहुँचे बारिश का मौसम हो गया था। एंड यहाँ पर मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ पर एक सेकंड में धूप है, एक सेकंड में छाँव है, एक सेकंड में बारिश होने लगती है। एंड मुझे ऑनेस्टली थोड़ा स्केरी लगा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया था एकदम से। एंड उस टाइम पर थोड़ा अलर्ट भी आ रहा था न्यूज़ में, टू बी वेरी केयरफुल इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट केदारनाथ। बट हमारा सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ, दर्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुए। ये नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह जाकर लाइन में लगे। उसके बाद आपको वहाँ से गौरीकुंड तक के लिए जीप करनी पड़ती है, और अगर आप चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, बट वो 5 किलोमीटर की पूरा रेंज है। सो हमने जीप प्रेफर किया वहाँ के लिए। वहाँ तक हम जीप में पहुँचे, बीच में हमें ये नदी भी दिखाई दी, मंदाकिनी रिवर है जो ऊपर से ही बहते हुए आ रही है। एंड पूरा ट्रैक में ही आपको साथ साथ में मिलेगी। तो ये कुछ गौरीकुंड का हाल है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एंड ये मेरा हाल है कुछ टाइम ट्रैक करने के बाद, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही स्टीप है तो आप थक जाओगे। तो रेस्ट लेकर आप आराम से चलते रहना, जहाँ पर भी आप हिम्मत हारने लगोगे वहाँ पर भोले बाबा अपने आपको आकर हिम्मत देंगे, आपका ढाढ़स बंधाते रहेंगे कि चलते रहिए ऊपर जाके, क्योंकि जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वो बहुत ही अलग होगा। एंड ये हम रास्ते में जाते जाते जितना हमसे हो पाया हमने कैप्चर करने की कोशिश करी, क्योंकि हम काफ़ी थक भी जा रहे थे। 22 किलोमीटर का ट्रैक है एंड इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बहुत ही स्टीप है। सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पर
दिक्कत फेस हुई वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी बहुत ही जल्दी कि वो क्या थी। ये पूरे रास्ते में आपको ऐसे ये घोड़े खच्चर मिलेंगे, पालकी वाले मिलेंगे। और घोड़े खच्चर की वजह से रास्ता ना इतना स्केरी हो जाता है, क्योंकि वो पूरा धक्का देकर चलते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से चलना है। एंड रास्ता भी जगह जगह पर ब्लॉक कर देते हैं। सो या यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी केयरफुल। दूसरा, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आता कि लोग भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं यार, पशुपतिनाथ कहा जाता है उन्हें पशुओं के नाथ हैं वो, और आप ऐसे घोड़े खच्चरों पर चढ़कर जाते हो। तो मुझे सही में नहीं समझ में आता कि लोग किस माइंडसेट के साथ वहाँ पर जाते हैं। खैर, सबका अपना अपनी 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 श्रद्धा, अपना अपना भाव। आप अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से जाइए, खाते पीते धीरे धीरे रुकते हुए, कोई जल्दी नहीं है। आ, मतलब पूरी तसल्ली के साथ आप वहाँ पर जाइए। दूसरा, रेन कोट बिल्कुल अपने साथ रखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी टाइम यहाँ पर मौसम चेंज होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करते जाते हैं ना, उस टाइम तो मौसम और भी ज़्यादा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। जो बीच में नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, खैर वो तो अलग ही दिल खुश कर देने वाले हैं। पूरे इसमें हमारे यात्रा में जो चीज़ मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा छुई वो ये वाली चीज़ थी, जहाँ पर जवान जवान लोग घोड़े खच्चर पर चढ़कर जा रहे हैं, वहीं पर मैंने इन बूढ़ी आंटी को बिल्कुल पैदल जाते हुए देखा, पूरे श्रद्धा भाव के साथ। तो शायद हमारी जनरेशन को इनसे सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि थोड़ा धैर्य रखिए, साथ ही साथ प्लीज़ प्लीज़ अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो शायद रहने भी दीजिए। भोले बाबा ने नहीं कहा है कि आपको केदारनाथ में ही आकर मेरे दर्शन करने हैं। आप नीचे इतने सारे मंदिर हैं, आप कहीं पर भी दर्शन कर सकते हैं, बट प्लीज़ किसी को इस तरह से कष्ट पहुंचाकर तो मेरे ख्याल से आपको दर्शन नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से मुझे इन आंटी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। खैर, हम अपनी यात्रा पर चलते रहे। एंड जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस टाइम आरती का समय हो गया था। हमने पूरी आरती अटेंड करी एंड दिस वाज सो सेरीन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। I got so emotional. This was the moment that I have been waiting for so long. I am so thankful to my husband कि उन्होंने कैप्चर भी किया, and this is going to stay with me for my entire life. नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर लाइन में जाकर लग गए। मैं बीच बीच में जाकर रेस्ट भी कर रही थी। मेरे भी हाफ पर मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे। अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम एंड ग्रेटफुल टू हिम कि इतने अच्छे से उन्होंने मेरा ध्यान रखा और हम मिलकर इतने अच्छे से भोले बाबा के दर्शन कर पाए। बाकी ये आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यही वो वाला सीज़न होता है जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि आकर यहाँ पर दर्शन कर पाएँ, क्योंकि अक्टूबर में तो दर्शन बंद ही हो जाते हैं एंड 3 बजे मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए लाइन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट थैंकफुली हमने 3 बजे से पहले ही दर्शन कर लिए थे। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। एक चीज़ जो मुझे अगेन थोड़ी डिसहार्टनिंग लगी वो ये कि इतनी इतनी भाग दौड़ है मंदिर के अंदर कि आप चाहोगे ना कि मतलब रुक कर थोड़ा सा तसल्ली से आप भोले बाबा को देख पाओ, तो वो मुश्किल ही है। एंड खैर, अपना अपना उस पे लोगों का टेक है। मेरा यही है कि मैं यहाँ पर आकर दर्शन कर पाई, उसी चीज़ से मेरे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो मैं उस मोमेंट को अपनी पूरी लाइफ के लिए चेरिश करूँगी। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। एंड ये ऊपर से मंदिर का व्यू है। ऊपर जाकर तो जो व्यू था वो बहुत ही अलग था। वहाँ की हवा में ही कुछ और बात थी। इतना ज़्यादा सुकून था कि मन किया कि वहीं पर आप तसल्ली से बैठ जाओ, अच्छे से टाइम स्पेंड करो, बस उस मोमेंट को अच्छे से लिव करो और कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिमाग ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाकर ना शायद चलना ही बंद कर देता है। इतना इतना प्यारा नज़ारा था पूरा का पूरा। एंड यहाँ पर आकर लगा कि हाँ, पूरी यात्रा हमारी एकदम सक्सेसफुल हुई। भोले बाबा ने कहीं पर कुछ भी दिक्कत नहीं आने दी किसी भी चीज़ में। ऐसा लगा जैसे पूरे रास्ते हमारे साथ थे, हर जगह हर जगह।
जहाँ पर हमें टेंट ढूंढना पड़ा। स्टार्टिंग में वहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर हमें टेंट मिलेगा, बट अपने आप किसी ने आके इतनी अच्छी जगह पर वो भी हमें दिलवा दिया। एंड आई एम सो सो थैंकफुल। जितना शायद मैं इसके लिए अपना आभार प्रकट करूँ उतना ही कम रहेगा। एंड या इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट केदारनाथ देन प्लीज़ गो अहेड। बस इतनी ही विनती है कि अपना ध्यान रखिए, आसपास की सराउंडिंग का ध्यान रखिए, जानवरों का ख्याल करते हुए प्लीज़ पैदल जाइए। रेनकोट अपने साथ में लेकर जाइए, पूरे श्रद्धा भाव से जाइए। एंड हैव अ ग्रेट ट्रिप, make as many memories as you can, and thank you for watching the video. I am sure the video would have been helpful to you in some way, and I will end the video with this clip which is very very close to my heart. Thank you so much for watching the video. Stay tuned.